नमस्कार। सोचिए, क्या इंडिया में पैसे का पूरा मतलब ही बदलने वाला है? आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के डिजिटल रुपए के बारे में। कहा जा रहा है कि ये हमारे लेन-देन के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, जब हमारे पास यूपीआई जैसा एक सुपर हिट ग्लोबल सक्सेस सिस्टम पहले से ही है, तो फिर इस नए डिजिटल रुपए की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? ये सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी की जड़ है, और इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान भी कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल रुपया आखिर है क्या चीज़। एक बात साफ कर लें, ये कोई नया पेमेंट ऐप नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और बुनियादी चीज़ है। इसे समझने के लिए हमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या जिसे सीबीडीसी कहते हैं, उसकी दुनिया में झांकना होगा। तो सीबीडीसी का सीधा सा मतलब है देश की अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। इसे ऐसे समझिए, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो टेक्निकली तो बैंक की देनदारी है, लेकिन डिजिटल रुपया वो सीधा आरबीआई की गारंटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी जेब में रखा हुआ कैश का नोट। और यही बात इसे बाकी सभी तरह के डिजिटल पैसे से अलग और बेहद ज्यादा सुरक्षित बना देती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये ना पूरी कहानी साफ कर देती है। डिजिटल रुपए से लेन देन का निपटारा मतलब सेटलमेंट एकदम तुरंत हो जाता है, जबकि यूपीआई में कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसकी लागत भी कम होने की उम्मीद है, और सिक्योरिटी तो जैसा मैंने कहा सीधी आरबीआई की है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, विदेश में पैसे भेजने के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां यूपीआई की अपनी कुछ सीमाएं हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। इसको ना बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। वो प्राइवेट हैं, उनकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। ये तो आरबीआई का जारी किया हुआ सरकारी पैसा है, जिसका मूल्य हमेशा हमेशा रुपए के बराबर ही रहेगा, एकदम स्थिर, एकदम सुरक्षित। तो कागज पर और थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? क्या लोग और दुकानदार इसे वाकई अपना रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि इसके पायलट प्रोग्राम के जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ जो डेटा है वो एक बड़ी सच्चाई दिखाता है। देखिए, शहरी इलाकों में तो 70% लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम छोटे शहरों या कस्बों की तरफ जाते हैं, ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 40% रह जाता है। ये दिखाता है कि हर किसी तक इसकी जानकारी पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। छोटे दुकानदारों और बिजनेसमैन की कहानी तो और भी दिलचस्प है। यहाँ एक तरह से मिली-जुली प्रतिक्रिया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, लगभग 45% लोग तेज पेमेंट जैसे फायदों को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन आधे से ज्यादा मतलब 55% लोग अभी भी इसकी लागत और दूसरी प्रैक्टिकल परेशानियों को लेकर थोड़े चिंतित हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो इस खेल को सबसे अच्छे से समझते हैं, यानी बैंकिंग एक्सपर्ट्स। अच्छी खबर यह है कि 65% को आरबीआई के सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा है, लेकिन 1/3 से ज्यादा विशेषज्ञ यानी 35% अभी भी हैकिंग, फ्रॉड और डेटा की प्राइवेसी को लेकर चिंता में हैं, और उनकी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये नंबर ये हमें जमीन पर ले आता है। गांव में सर्वे किए गए 10 में से सिर्फ 3.5 घरों में ही वो स्मार्टफोन हैं जो डिजिटल वॉलेट्स चला सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब तक टेक्नोलॉजी हर हाथ तक नहीं पहुंचती, तब तक सही मायनों में वित्तीय समावेशन होगा कैसे? तो कुल मिलाकर तस्वीर कैसी बनती है? ये स्लाइड उसे एक फ्रेम में दिखाती है। एक तरफ शहरों में अच्छी खासी जागरूकता है और बैंकरों का भरोसा है, तो दूसरी तरफ गांवों में पहुंच की भारी कमी है और छोटे बिजनेसमैन की अपनी चिंताएं हैं। मतलब तस्वीर काफी जटिल और विरोधाभासों से भरी हुई है। तो ये तो साफ है कि चुनौतियां हैं और बड़ी हैं, पर क्या इनका कोई हल है? बिल्कुल है। चलिए अब उन रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो इस डिजिटल खाई को पाट सकती हैं और डिजिटल रुपए को सभी के लिए एक हकीकत बनाने में मदद कर सकती हैं। आगे का रास्ता सीधा है, लेकिन मेहनत वाला। पहला, लोगों को और खासकर गांवों में इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। और दूसरा, सरकार को टैक्स, ग्राहकों की सुरक्षा और यूपीआई के साथ ये कैसे काम करेगा, इन सब पर नियम कानून एकदम साफ करने होंगे, तभी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। दुनिया में देखें तो भारत का रास्ता चीन से बिल्कुल अलग है। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, चीन का जोर है स्पीड पर, जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े स्केल पर लागू करो।
वहीं भारत का फोकस है भरोसे पर, सबको साथ लेकर चलने पर। भारत का ये धीमा चलो लेकिन सबको साथ लेकर चलो वाला तरीका शायद लंबे समय में ज्यादा कामयाब साबित हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आपके और मेरे बटुए पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए इस बड़े सवाल पर एक आखिरी नजर डालते हैं। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। डिजिटल रुपए की कामयाबी सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी बना देने से नहीं होगी। इसके लिए सही सरकारी नीतियां, बैंकों और कंपनियों का सहयोग और सबसे जरूरी आम लोगों की लगातार भागीदारी, ये सब मिलकर ही इसे सफल बना सकते हैं। और आखिर में हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या डिजिटल रुपया वाकई हर इंसान को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने वाला एक जबरदस्त टूल बनेगा, या फिर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनकर रह जाएगा जो शहर और गांव के बीच की खाई को और भी गहरा कर दे? इसका जवाब आने वाली नीतियों और हम सबके मिले जुले प्रयासों में ही छिपा है।